बार बार आसमान की तरफ मुंह करना तो जरूर हम तुमको फेर देंगे इस किबला की तरफ जिसमें तुम्हारी खुशी है। अभी अपना मुंह फेर दो मस्जिद हराम की तरफ। इस आयत करीमा में बज़ाहिर किबला बदलने का हुक्म हो रहा है, मगर ईमानी नजरिए से देखा जाए तो इस आयत से सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान जाहिर हो रही है, सरकार की अज़मत जाहिर हो रही है, प्यारे हबीब की अज़मत जाहिर हो रही है। इसलिए तो इंसानों का काबा सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। इसलिए तो आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुकी काबे का काबा देखो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हिजरत के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज पढ़ा करते थे। यहूदी नसारा का काबा भी यही था। इस बात पर यहूदी ताना देते कि हुजूर अलैहिस्सलाम तमाम अहकाम में तो हमारी मुखालिफत करते हैं, मगर हमारे किबला की तरफ नमाज पढ़ते हैं। इसी एतराज की वजह से हुजूर अलैहिस्सलाम को रंज होता। और दूसरी वजह यह है कि काबा का बनाने वाला हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। हुजूर अलैहिस्सलाम इब्राहिमी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि खाने काबा किबला हो जाए। एक दिन हज़रत जिब्रील से फरमाया कि ऐ जिब्रील, मेरा दिल ये चाहता है कि खाने काबा की तरफ नमाज पढ़ूं। तो जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं तो बंदे खुदा हूँ, बगैर हुक्म भी कुछ नहीं कर सकता। आप तो हबीबुल्लाह हैं, आप की दुआ रद्द नहीं की जाती। ये कहकर जिब्रील चले गए। हुजूर अलैहिस्सलाम वहीं के इंतजार में आसमान की तरफ सर उठा कर देखना शुरू किया तो अल्लाह ताला को ये महबूबाना आदत बहुत पसंद आई और फरमाया, ऐ महबूब, हम तुम्हारी प्यारी प्यारी अदा को देख रहे हैं। अच्छा ऐ महबूब, हम उसे किबला बना देते हैं जिसे आप पसंद फरमाए। अपने रुख उस तरफ कर लीजिए जो किबला को पसंद हो। हुजूर अलैहिस्सलाम की हालत ही नमाज में अपना चेहरा अब्द से बैतुल मुक़द्दस से मस्जिद हराम की तरफ फेर लिए और सारे ज़माना खाने काबा की तरफ फिर गया। मोहतरम हज़रात, मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात अता की तो कोई तीर में बुला कर अता की, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम को कुरान देना हुआ तो किसी एक जगह बुला कर अता नहीं किया। अगर गाड़ी हीरा में है तो जिब्रील कुरान लेकर वही हाजिर हो रहे हैं, अगर मक्का की गलियों में है तो जिब्रील कुरान लेकर वही हाजिर हो रहे हैं, अगर मस्जिद नबी में है तो जिब्रील कुरान लेकर वही हाजिर हो रहे हैं, अगर गजवा में है तो जिब्रील कुरान लेकर वही आ रहे हैं, अगर खदीजतुल कुबरा की बिस्तर अक़दस पर आराम फरमा रहे हैं तो जिब्रील कुरान लेकर वही तशरीफ ला रहे हैं। ये अज़मत मुस्तफा जहाँ महबूब होते हैं कुरान में ये भेजा जा रहा है। मोहतरम हज़रात, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज किया, या अल्लाह, तू अपना जलवा दिखा। अल्लाह ताला ने फरमाया, लन तरानी, ऐ मूसा, तुम मुझे देख नहीं सकते। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इसरार किया तो अल्लाह ताला ने एक हल्की सी झलक कोई तीर पर डाली। मूसा अलैहिस्सलाम ताबईन लाकर बेहोश हो गए। अब आइए बरगाह मुस्तफा में कि अल्लाह तबारक व तआला अपना जलवा दिखाने के लिए अपने पास बुलाता है और करीब से करीब तरह होने के लिए कहता है, या मदादर मनी, ऐ मेरे हबीब, मेरे करीब
हजरत गिरामी, रसूल को बशर कहना कुफार की आदत है। रसूल को बशर अबू जहल ने कहा, रसूल को बशर अबू लहाब ने कहा, रसूल को बशर अब्दुल वहाब नजदी ने कहा, रसूल को बशर अशरफ अली थानवी ने कहा, रसूल को बशर इस्माइल देहलवी ने कहा, रसूल को बशर रशीद अहमद गंगोवी ने कहा। कान खोलकर सुन लीजिए, जिसने भी रसूल को अपनी तरह कहा वह अंधा है, जिसने भी रसूल को अपनी तरह कहा उसकी अकल महफूज हो चुकी है। रसूल बशर है, जरूर है, लेकिन नाम बशर नहीं बल्कि अफजल बशर है। जहाँ तमाम इंसान की इंसानियत खत्म हो जाती है वहाँ रसूल की बशरियत रहनुमाई करती है, मुर्शिद कायनात इंसानियत रहनुमाई करती है। रसूल को बशर कहने वालों, जरा जिब्रील से पूछो कि ऐ जिब्रील, तुमने आदम अलैहिस्सलाम की गिरजारी को देखा, नूह अलैहिस्सलाम की अज़मत को देखा, मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल को देखा, दाऊद अलैहिस्सलाम के कमाल को देखा, सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत को देखा, अय्यूब अलैहिस्सलाम की सब्र को देखा, यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न और जमाल को देखा, ज़करिया अलैहिस्सलाम की खामोशी को देखा, ईसा अलैहिस्सलाम की मुशाहरे को देखा, सिद्दीक अकबर की शदाकत को देखा, फारूक आज़म की अदालत को देखा, उस्मान गनी की सखावत को देखा, हजरत अली की शुजाअत को देखा। क्या किसी को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ पाया? तो जिब्रील उस तरह अर्ज करते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमन जहाँ के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमन जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए करना पाया। फिर तुम जिब्रील से पूछो कि ऐ जिब्रील, तुमने किसी को रसूल की तरह पाया? क्या अपने को रसूल की तरह समझते हो या रसूल को अपनी तरह समझते हो? तो जिब्रील जवाब देते हैं, ऐ नादान, होश से बात कर, ना मैं रसूल को अपनी तरह समझता हूँ न रसूल को अपने को रसूल की तरह समझता हूँ। क्या तुमको मालूम नहीं है जब मेराज की रात सिदरुल मुंतहा पर रुक गया और रसूल आगे बढ़ने लगे, अगर मैं अपने को रसूल की तरफ समझता तो रसूल को आगे जाने से रोक देता और ये कहता, या हबीबुल्लाह, आप आगे न जाएं वरना मेरे पर की तरह आप भी जल जाएंगे। अगर मैं रसूल को अपनी तरह समझता तो जब रसूल सिदरा से आगे बढ़े मैं भी बढ़ जाता। ऐ नादान इंसान, सुनना, मैं रसूल को अपनी तरह जानता हूँ, रसूल को अपने आप की तरह जानता हूँ। रसूल तो हाकिम है, मैं तो महकूम हूँ, रसूल आका है, मैं तो गुलाम हूँ। मोहतरम हज़रात, आज जो ये कहते फिरते हैं कि रसूल हमारी तरह बशर है और हम भी बशर हैं, आज से 1500 साल पहले अबू जहल भी यही बात कहती है, रसूल हमारी तरह बशर है। अगर फर्क जानना चाहते हो कि अबू जहल की बशरियत और रसूल की बशरियत में क्या फर्क है तो खाने काबा का जायजा लो तो मालूम होगा कि अबू जहल भी इंसान है, लेकिन जब काबा में जाता है तो काबा में रखे हुए बूतों को सजदा करने के लिए झुक जाता है, और जब मेरे नबी काबे में जाते हैं तो काबे में रखे हुए बुत मेरे नबी के कदमों में झुक जाता है। इस फर्क को अंधे वहाबी देवबंदी नहीं समझ पा रहे हैं। बरादरानी मिल्लत इस्लामिया, आप गौर कीजिए, नबी की बशरियत में बेशुमार हिकमतें नजर आई हैं। आज तारीख पढ़ने तो मालूम होगा ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम से सिर्फ 2 मौजूदे दिखे, एक बगैर बाप के पैदा होना, दूसरा मुर्दों में जान डाल देना और बीमारियों को शिफा देना। तो ईसा अलैहिस्सलाम को इब्न अल्लाह कहने लगे, खुदा का बेटा कहकर पुकारने लगे। यहूदियों ने हज़रत अज़र अलैहिस्सलाम से सिर्फ एक मौजूदा दिखा तो खुदा का बेटा कहने लगे। हमारे नबी ने हजारों मौजूदे दिखाए, बातिलों ने तरह तरह की मौजूदे दिखे, चांद तो टुकड़ा हुआ, इशारे से डूबा हुआ सूरज लौट आया, हुक्म से बादल आकर बरसा और इशारा पाकर फट गया। हुजूर के हुक्म से 2 दरख्त जो दूर थे आपस में जुड़ गए, कंकड़ियों ने कलमे शहादत पढ़ा, थोड़े से खाने से लश्कर का पेट भर गया, इशारे पर मुर्दा जिंदा हुआ, बेशुमार मौजूदात का ज़हूर हुआ। अंदेशा था कि हुजूर अलैहिस्सलाम को भी
आंखों में जा जाता कूदवा। मैं भी हूँ और दोनों जहाँ करने भी हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहतरम सामईन कराम, सरकारी मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबका मलाक के जामे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को कोई तौर पर मेराज मिली तो हुजूर अलैहिस्सलाम को तो हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम को अर्श आज़म पर मेराज मिली। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा फरमाया तो हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम ने जाबिर के लड़के को जिंदा फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पत्थर से पानी के चश्मे जारी किए तो हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी उंगलियों से पानी के फव्वारे जारी किए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए आया जमीन की हर जानदार है तो हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए आया आसमान और जमीन ऐसे फर्ज का जानदार है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 3 मील से चोटी की आवाज सुनी तो हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदा की शिकम में मुबारका पर लौह पर कलम चलने की आवाज सुनी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दुनिया की आग जला न सकी तो हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम पर दूध पड़ने वाली मछली को दुनिया की आग जला न सकी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न पर मिस्र की औरतें फिदा थी तो हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम के हुस्न पर दोनों जहां फिदा है। तमाम नबियों को अलग अलग मौजज़ात हुए तो हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम को तन्हा मिले। इसलिए जामी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं हुस्न यूसुफ दमे ईसायद बेजा तारी, हुस्न यूसुफ दमे ईसायद बेजा तारी, आजा खुबा मा दारन तू तन्हा दारी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।